सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने आसन पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य संत मत के इस ज्ञान ध्वजा पताका को देश विदेश में फहराने वाले परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन।
इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के लाडले लाल परम पूज्य स्वामी श्री दिव्यानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री बोधानंद जी महाराज, आदरणीय सत्यनारायण बाबा, प्रियनाथ बाबा, हमारे फूल बाबा, स्वामी विश्वबंधु जी महाराज, नंदकिशोर बाबा, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। अभी हम आप भगवान के उपदेश को श्रवण कर रहे थे। मानव शरीर के संबंध में शास्त्र का कहना है, दुर्लभम ही मानुषम देहो देहि नाम छन भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह शरीर कैसा है? देव दुर्लभ। दुर्लभ के साथ साथ क्षण भंगुर भी है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय। क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इतना होने के बाद भी उस परमात्मा का साक्षात्कार, उस परमात्मा के परम धाम की प्राप्ति, यह भी दुर्लभ है। भगवान कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। We have got this human body by great luck. हम आप लकी हैं, हम आप सौभाग्यशाली हैं कि हम आपको यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। किनकी कृपा से? कबहुक करी करुणा नर देही। God has given this human body by grace. ग्रेश कृपा, परमात्मा की कृपा से यह देव दुर्लभ शरीर मिला है। किस लिए? साधना करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। एक संत ने कहा, तन पवित्र सेवा किए। तन को यदि पवित्र बनाकर रखना है तो अपने से बड़ों की सेवा करिए, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। धन पवित्र कर दान। धन को यदि पीढ़ी दर पीढ़ी हम आप बरकरार रखना चाहते हैं तो संत महापुरुष कहते हैं, दान करिए। धनात् धर्मः ततः सुखम, बिनु धन धर्म न होहि खगेशा। दान करिए और मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। दुनिया के लोगों ने कहा कि भगवान जी ये काम बड़ा कठिन है। जब करना 2 बजे से ध्यान करना, ब्राह्म मुहूर्त में 2-2:30 बजे जगना, ध्यान करना, जप करना, तप करना, घर छोड़ना, बाबा जी बनना, ये बड़ा कठिन काम है। एक संत जी जा रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, संत जी कुछ उपदेश देते जाइए, ज्ञान।
संत ने कहा कि हम तुम्हें क्या उपदेश देंगे, तुम्हें तो तुम्हारा पोता ही उपदेश दे रहा है। मेरा पोता क्या उपदेश दे रहा है? तो संत ने कहा, उसका पोता उसकी दाढ़ी पकड़ के हिला हिला के कह रहा था, बाबा बाबा बाबा। संत ने कहा कि इस नन्हे से बालक के शुद्ध तोतली वाणी पे अब भी तो कुछ शर्माओ, और ये तेरा पोता कह रहा है बाबा बाबा, अब भी तो बाबा बन जाओ। वो भी कम चालाक आदमी नहीं था, वो वृद्ध। वो कहता, क्या कहूं संत जी, पोता जब बाबा बाबा कहता है तो मैं बाबा बनने का प्रोग्राम बना लेता हूं, घर छोड़ने का। लेकिन जैसे ही पोते के कहने पर मैं बाबा जी बनने को झोला झंडा लेके घर से बाहर निकलना चाहता हूं कि उधर से बेटी का बेटा आ जाता है। कौन? नाती। पोता कहता है बाबा बाबा, मैं बाबा बनने का प्रोग्राम बना लेता हूं। घर से जैसे ही निकलने लगता हूं तो नाती उधर से आके कहता है, नाना नाना नाना, ए नाना, चाहे जो भी कुछ हो जाए बाबा जी मत बनना। दुनिया के लोगों ने कहा कि भगवान जी बड़ा कठिन काम है, कोई आसान उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक आसान उपाय है। क्या? कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधारम गुरुम प्राप्यम, तद वाक्यम बलवत् दृढ़म। अभ्यास वासना शक्त्या, तरन्ति भव सागरम। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भव मुक्तः। हम आप अपने आप को जब समर्पित कर देंगे तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या होगा? फिर उनकी जिम्मेवारी है इस भवसागर से जो भक्त, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त, जो भक्त सच्चे हृदय से सच्चे मन से अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है, समर्पण कर दिया है, सौंप दिया है, वह निश्चित रूप से एक न एक दिन इस भवसागर को पार कर जाएगा। एक बड़े ही समर्पित शिष्य, अंग्रेजी हुकूमत, यहाँ के युवा पीढ़ी के लोगों ने विद्रोह किया। कुछ अपने ही भारत के गद्दार लोगों ने उन विद्रोहियों में उस सत्संगी का भी नाम दे दिया। सबको एक साथ फांसी की सजा सुना दी। अब वो नवयुवक मनी मन सोचने लगा कि अब तो हमारी मौत होने वाली है, जाता हूं गुरुदेव के दर्शन कर लेता हूं। यही अटगामा की घटना। पैदल पैदल गुरुदेव के दर्शन करने गए। गुरुदेव बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, और गुरुदेव कहते हैं, इसका हाथ पैर बांध कर उल्टा यहीं पे लिटा दो और इसके सीने पे ईंट चौक दो। आदेश हो गया, चौक दिया। अब ये सज्जन मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो गुरुदेव के दर्शन करने आया था और गुरुदेव ने मुझे बिना मतलब के दंड दे दिया। मैं तो पहले से भी दुखी था, गुरुदेव ने और ऊपर से हमें दंड दे दिया, डांट दिया, फटकार दिया। उसके समझ में नहीं आया कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं। संतन की गति गोई दादू जाने ना कोई, उनकी लीला वे जाने। संध्या के समय गुरुदेव पूज्य भगीरथ बाबा से कहते हैं कि भगीरथ, वो जो आदमी को बांध कर लेटा है तो कहाँ है? पूज्य बाबा कहते हैं कि सरकार वो तो वहीं लेटे हुए हैं, अभी तक दिन भर धूप में अभी तक वहीं है। गुरुदेव कहते हैं जाओ उसे बंधन से मुक्त कर दो। बंधन से मुक्त करने के बाद गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव पुनः डांटते हुए कहते हैं कि अभी तक आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए घर। अभी बड़े दुखी हुए कि मैं तो गुरुदेव के दर्शन करने आया था, आशीर्वाद लेने आया था, लेकिन गुरुदेव ने हमें आते समय भी डांटा, दंड भी दिया और जाते समय भी डांट दिए। दुखी होकर घर आए। गांव के बाहर ही थे, आ ही रहे थे। पास पड़ोस के लोग, घर के लोग उन्हें देखकर
खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे मरने की बात सुनकर नाच रहे हो? मुझे फांसी की सजा होने वाली है, यह सुनकर नाच रहे हो? घर के लोगों ने, समाज के लोगों ने कहा, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, अरे तुम्हें फांसी की सजा होने वाली थी और तुम गुरुदेव के दर्शन करने गए थे, तुम तो गुरुदेव के दर्शन करने गए थे और इधर तुम्हें जो फांसी की सजा होने वाली थी, वह फांसी की सजा से तुझे मुक्त कर दिया गया है, रिहा कर दिया है। एक भक्त ने लिखा है, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। भगवान कहते हैं, नहीं कुछ कर सकते हो तो अपने जीवन की बागडोर संत सदगुरु के हाथों में सौंप दो, फिर उनकी जिम्मेवारी है इस भवसागर से पार लगाने का। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच एक से एक संत महापुरुष मंच पर विराज रहे हैं, उन महापुरुषों के मुखारविंद से विशेष रूप से श्रवण करें तो हम आपको बहुत आनंद आएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।